लेके आया लाठी लाठी लेके आया के मेरे सिर पर मार दी। हाँ, मेरे भी वो सिर में लकड़ी मारे ना, तो मेरे भी 8-9 टोके आए हैं। बाद में कपड़े फाड़ दिए और मंगलसूत्र भी तोड़ दिए। 20 साल पहले कोई बातचीत हुई थी, उसका बदला निकाल रही थी। 20 साल पुरानी बात। हाँ। वो रंजिश के लेके वो के मेरे घर के सामने तू पेशाब कर ली बुढ़ा आदमी। मैं बाहर गया तो मेरे भाभी जी के खून माथे से खून आ रहा था और मेरे भतीजे के भी। कहाँ मारा आपको? कमर पे, पैरों पे, पीछे। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो नवा जल को जोधपुर चैनल। और आज जो शख्स आपके साथ बैठा है, यानी साथ में एक वारदात घटी है और वह वारदात शनिवार रात्रि है। शनिवार रात ने ये अपना घर बार बैठा हुआ था, तभी पड़ोस में जो है व्यक्ति वो यानी घर करने आवे और गाली गलौज करके हाथापाई पा जावे। इतनी ज्यादा मारपीट होगी आपस में कि उनमें कई लोग घायल हो गया है, कई लोग सर फट गया, टाका आई गया है, कई है पूरा मामला आप जान के लिए नोट आ चुके हैं। सबसे पहले आंटी जी है, कई बात है आप घर से बाहर निकला था पानी फेंकने, उन्हें बात कही हो? घर से बाहर निकली पानी फेंकने तो बस बच्चे खेल रहे थे पड़ोस के, और वापिस आई पानी फेंके तो मेरे बच्चे बैठे थे और पास में मेरे पति बैठे थे, तो उसने गाली गोच किया था। तो मैं कहा भाई गाली किसने बोले? क्या इस बच्चे को बोल रही हूँ गाली? तो मैंने क्यों हुई? जब बाद मैंने बच्चर माता हाथ उठाए जब मैं वापिस लेके आया लाठी लाठी लेके आया के मेरे सिर पर मार दी और बाद में कपड़े फाड़ दिए और मंगलसूत्र भी तोड़ दिए। मैं आप जान के लेना चाहूंगी कोई पहले कोई मतभेद था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बदलो निकाले है और कई बात है? हाँ, कोई 20 साल पहले कोई बातचीत हुई थी, उसका बदला निकाल रही थी। 20 साल पुरानी बात? हाँ, 20 साल पुरानी, सास और ससुर की। अचानक से वो आके गाली गलौज करके मारने लगा क्यों? अचानक से आके गाली गलौज की तो मैंने बोला भाई किसको बोल रहे गाली? तो वो क्या आप बच्चे को बोल रहे हो? बच्चे का टूपा लगा उन्हें ढुका जड़ मैं पीछे पड़ी जड़ आके सब होटल लेके आया लाठी और सबके मारपीट करने लगा। मैं जो हमारा पड़ोसी पूरा परिवार आई गया तो बाहर? हाँ, पूरा परिवार आके मारने लगा। इनमें आपने कितनी चोट आई है? और माथे में सिर पे चोट लगी बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर का हॉस्पिटल गया और पट्टी वगैरह कराई ही, बेहोश हो गया। बाकी परिवार और बाकी परिवार, एक मेरे देवर के लगी थी, एक मेरे लड़के के लगी थी, एक मेरे पति के लगी थी। जो बात सामने आ रही है 20 साल पुरानी रंजिश, वाकई में वही बात थी या कुछ दिन पहले कुछ बात हुई थी? 20 साल पहले तो कोई मेरे पिताजी कोई गली में पेशाब कर रहे थे और उसको रंजिश के लेके वो के मेरे घर के सामने तू पेशाब कर लिए बुढ़ा आदमी। तो मेरे पिताजी जाए पेशाब करके उठे और उसको घर में से लाठी लाके मारा और वो लड़ाई काफी टाइम से चल रही थी, मतलब काफी टाइम से उसका केस चल रहा था, 15-20 साल। और 4 साल पहले ही इसका राजीनामा हो गया और अभी और गाली गलौज करता है। आप लोग कितने साल पुराना मकान है? ये करीब 40-45 साल से हम पड़ोसी में भी उन टाइम रह रहे हैं? हाँ, दोनों, हमारे भी है, इसका भी है। पहले गांव ही रहते थे ये, और समाज से ही समाज का ये हमारा। और अभी क्या है, मैं तो मेरा भाभी पड़ोस में घर में रहता हूँ, मेरा पास में मेरा घर है। और ये मैं खाना खा रहा था ना, चिल्लाने की आवाज आई, तब मैं बाहर गया तो मेरे भाभी जी के माथे से खून आ रहा था और मेरे भतीजे के भी, लाठीचार्ज भाई के भी, और लाठी चला रहे थे। जब मैंने भी बीच बचाव कर छोड़ने के लिए गए तो मेरे भी सिर में चोट आई। अब एक बार भी नहीं पूछा साहब, बात कही है, आप हाथापाई पा रहे हो, कहीं वजह कही है? कोई वजह तो कोई नहीं थी, ये बच्चे खेल रहे थे और ये आपस में मेरे भैया ने यही पूछा कि गाली किसको दे रहा है तू, बार बार क्यों गाली गलौज कर रहा है? कि तुम्हारे को दे रहा हूँ गाली। बच्चे को बोला कि लाठी लेके आओ घर में से, इसको के बता रहे हैं कैसे हो गया। आपका परिवार बच्चा खेल रहे थे उठे? नहीं, मेरे परिवार के बच्चे नहीं थे, पड़ोस के बच्चे थे। अच्छा, खेल किन्हीं और परिवार और किन्हीं के बच्चे थे, इस हमारे से निकाल दी, वो तो बच्चे चले गए निकालने। जो आप पड़ोसी आप बता रहे हो, यानी व्यवहार किन तरह रहे, मतलब
खाली आपके साथ यूं है या पूरा गली जाने की आदमी नहीं, वो हर बच्चे के साथ इस टाइप का करता है, और गली वाले छोटे छोटे बच्चे भी कह सकते हैं कि मेरे साथ लड़ाई करता है, उसके साथ भी लड़ाई करता है, उसका बच्चा भी लड़ाई खोर है, ये बैंक में है, और उसका बच्चा भी बहुत जिद्दीला है, बच्चों के साथ खेलता है, बार बार हर बच्चों से लड़ाई करता है, हर बच्चों से मारपीट करते हैं, वो हर बच्चे को मारपीट करता है। ये आज के जब हमारे लड़ाई हुई ना, तभी उसके बच्चे की माँ आके उसको बैंक वाले को वो समझा के गई कि देख मेरे बच्चे को मारना मत। आपके भी काफी चोट आई है सिर पर, कई मतलब डॉक्टर का बताया कुछ गहरी चोट है? हाँ, मेरे भी वो सिर में लकड़ी मारे ना, तो मेरे भी 8-9 टोके आए हैं, और मेरे भतीजे के भी आए हैं, मेरे भाभी जी के भी 8-10-12 टके आए हैं, और मेरे भाई बड़ा वाला भाई है उसके भी हाथ पैर में लकड़ी मारी, और मेरा छोटा बच्चा है विकलांग है, भानु है, उसके भी कमर में और सिर में लकड़ी मारी है। इन मामला में आप एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस अधिकारी का कह रहे हैं? वो एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस अधिकारी ये कह रहा है भाई कि तुम एमएलसी करा दो पहले, और उसके बाद जो भी जांच की जाएगी, हम कल एमएलसी कराने जाएंगे हम। फिलहाल आपने बता दूं कि इन पूरा मामला जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उन फुटेज में आप साफ तौर पर देख सको कि जो पड़ोसी अपने घर से बनियान में चलते हुए आ रहे हैं, यानी घर की तरफ, घर के रटा आ रहे हैं, और साफ तौर पर देख सको ये परिवार जो है अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ है। उन्हें बाद कुछ बहसबाजी हुई है, और जो आंटी जी उनमें दिख रहे हैं ये उन्हें चुप करवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे और हाथापाई पा रहे। तब आंटी जी अपने हाथ में जो बाल्टी थी वह नीचे रखे, और बीच बचाव में जाओ उतने में ही वो एक बच्चा ना पकड़ के मारन लागे, और इतना बुरी तरीके से मारे कि वो आपा बारे थे। उन्हें बीच बचाव में जो आया था वहां सवारे चोटिल हुआ है। अंकल जी देश को 9 टाका आया है। इनके अलावा आंटी जी रो मंगलसूत्र तो वो भी गायब हो गया है। फिलहाल के लिए जो ना भतीज है वहां से बात कराना पा। सबसे पहले आपने पकड़े तो क्या आके? वो सबसे पहले उसने मुझे ही पकड़ा था कि पहले बच्चों की मतलब बच्चे खेल रहे थे गली में, तो उन बच्चों को हमें सुनाते हुए बच्चों को मतलब गाली बोल रहा है, वो सुनाना हमें चाहता है, और वो बच्चों को गाली बोला। तो पिताजी ने पूछा कि किसको बोल रहा है, शांति से पूछा था किसको बोल रहा है, तो वो क्या घर से बाहर निकल के सामने आके मतलब ज्यादा गाली गलौज करने लगा, और फिर गाली गलौज करते हुए मेरे सामने आया, मेरे गले में हाथ डाला। तब मम्मी ने थोड़ा विरोध किया, तो उसके अंदर वो हाथापाई पे उतर गया वहाँ, और फिर उसके पीछे से उसके पिताजी और उनके घर वाले जो लेडीज लड़कियां सब थी वो लाठी वगैरह लेके आ गई, हमारे लाठी वगैरह लेके आ गए, और उनके ऊपर हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने लगे। पहले भी कभी कोई ऐसी बातचीत हुई है, कभी आपसे बहसबाजी हुई है? पहले बहुत बार होती रहती है, जैसे गली में अपनी गाड़ियां खड़ी कर देता है, अपनी कार है जो गली के मुंह पर खड़ी कर देता है, और दूर नहीं लेता है, मतलब हमारी भी गाड़ियां वगैरह कारें वगैरह आती है जाती है, पर गाड़ी दूर नहीं लेता है, और ऐसे कार पूरी अपनी गली के कॉर्नर पर खड़ी कर देता है वो। और बच्चे वगैरह जैसे शाम को आते हैं खेलते हैं, तो दोनों साइड में गली को बंद करके साइकिल लगा के गाड़ी लगा के दोनों साइड में गली को बंद करके खेलते, किसी को मतलब आने जाने नहीं देते। कोई कुछ बोलता है तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं, छोटे बच्चों से बहुत दिमाग लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात आपने बतावनी है, आप अगर कटे भी जामा कोई आपने दिव्यांग दिख जावे तो आपने एक दया आया करे कि यार दिव्यांग है। पर ये जो पड़ोसी था, ये आप देख सको एक बच्चो है जो कि दिव्यांग है, और आज चीज भी नहीं देखा है, और इन्हें भी ऊपर हमलो कर दिया। ये खुद बताया वाला आपने कई हुए, आप भी उठ गया था, शोर शराब हुई हो तो कई हुए, कुछ आप ऊपर भी मारपीटी कर दी। मैं बच्चा क्या आया था, मेरे को बीच में डाल के मेरे को भी मारे थे। कहाँ मारा आपको? कमर पे, पैरों पे, पीछे। तो आपके हड्डी पे लगी होगी? हाँ। आप भी हॉस्पिटल गए थे? हाँ गए थे, वहाँ पर सुलाया था, चेक भी करा था। आप तो वही कहना कि बस जो भी अधिकारी है निष्पक्ष जांच करे और सख्त सजा दे, ताकि आगे कभी इन तरह से कोई हरकत ना हो, और कभी भी परिवार कोई परिजन कभी अटे से निकले या करे इन बात रो पचे दोबारा कोई वापस से कोई जो है बदलो नहीं निकाले, क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई स्कूल जावे, कोई कॉलेज जावे, और ये तो घर पे ही रहे, फिर भी आप पे हमला कर दियो। तो फिलहाल जो है जांच हो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको। झलको